जय गुरुदेव, नमस्ते। संन्यासोपनिषद चैप्टर 1 अटेनमेंट ऑफ रिचनेस। नाउ अथ ऑन द रिचनेस ऑफ संन्यासा। संन्यास की गरिमा, संन्यास का ऐश्वर्य, संन्यास ये जो संन्यास का धन, संन्यास ही धन, और ऑन अटेनमेंट ऑफ इनर रिचनेस, आंतरिक ऐश्वर्य के प्राप्ति के बारे में, इस पर कुछ बात होने वाली है। ऐसे उपनिषद का आरंभ का सूत्र कहता है। चैप्टर 2 में कहा है, लिमिटिंग वन सेल्फ, खुद को छोटा कर देना, छोटा जानना, छोटा महसूस करना, इन्फिनाइट के बदले फाइनाइट महसूस करना। एक ही सूत्र है इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में, लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ, कॉज ऑफ इनर एंड आउटर पॉवर्टी। ये जो मैं हूं ना, इसको छोटा समझना, अहम प्लस आकार, अहंकार, अहम ने आकार लेना, और आकार कितना भी बड़ा हो वो छोटा ही होगा। निराकार ही मेरा खुद का अगर अस्तित्व है और मेरा नेचर है, और ऐसे होते हुए भी मैं अगर खुद को आकार में बद्ध करता हूँ, बांध देता हूँ, तो वो मूल कारण है, रूट कॉज है किसका? इनर एंड आउटर पॉवर्टी का, आंतरिक और बाह्य गरीबी का। मूल कारण क्या है? तो ईगो है, अहंकार है। तो क्या ईगो और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है? तो पहले तो समझना पड़ेगा ये लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ मतलब क्या। प्रकृति में, ये मैनिफेस्टेशन में, मैं खुद को नाम और रूप से, नेम एंड फॉर्म से जानता हूं, और दूसरे भी मुझे इसी नाम और रूप से जानते हैं। तो मैं और दूसरे, ये दोनों अगर जीवन में है, जिसे कहेंगे, जिसके कारण इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप पॉसिबल है, तो क्या उस आइडेंटिटी को, उस नाम और रूप से खुद को पहचानने की मेरी खुद की आदत और दूसरों की आदत, क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या ये फॉर लाइफ टू हैपन, क्या ये ज़रूरी नहीं है? और लाइफ भी क्या, किसे कहेंगे लाइफ? Inter-human relations. So can we say that we can annihilate or destroy the ego, this limited identification of oneself? Is it possible? देखिए, कोई enlightened soul है, कोई साधु संत है, कोई ऋषि है, उनको भी अगर enlightenment के बाद, ज्ञानोदय या साक्षात्कार होने के बाद, या कहे सेल्फ रियलाइजेशन के बाद भी, अगर उनको हम उनके नाम से पुकारते हैं, या कहते हैं स्वामी या महाराज या ऋषि या गुरुजी या उनका पर्सनल नाम, तो क्या वो मुड़कर नहीं देखते हैं और नहीं कहते यस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ? वो ईगो खत्म हो गया तो वही खत्म हुए क्या? तो एनिहिलेशन ऑफ ईगो और डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो का क्या ये मतलब हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई? तो क्या गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, बहुत सारे ऋषि मुनि हो, संत हो, क्या इनका ईगो खत्म हुआ या और कुछ हुआ? तो ये लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ, कॉज ऑफ इनर एंड आउटर पॉवर्टी, इस पर हम थोड़ा डीप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो कैन ईगो बी डिस्ट्रॉयड, एंड व्हाट इज ईगो, एंड कैन इट बी डिस्ट्रॉयड? क्या वो नष्ट होता है? अगर कोई आदमी है, उसको आपने गाली दी या उसको मारा, और वो उसने भी आपको गाली दी और मारा, तो क्या आप ये कह सकते हैं अरे ये तो गाली भी देता है, ये तो मारता भी है, ये कौन सा संत हुआ? तो क्या संत ने जो नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, रिस्पॉन्सेस है, उनको छोड़ देना है? क्या वो सारे रिस्पॉन्सेस उनमें नष्ट हो जाते हैं? इसको ईगो खत्म होना कहते हैं।
क्या वो सब्जी बन गए खाली कि आप उसको डंडा मारो तो भी वो कुछ नहीं करता है, आप उसको गाली दो तो भी वो कुछ नहीं करता है? तो क्या इसके बारे में हमें कुछ बेसिक विचार करना जरूरी है? रमन महर्षि के बारे में कहा जाता है कि इवन आफ्टर एनलाइटनमेंट ही लिव्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। गौतम बुद्ध है, महावीर है, वो साक्षात्कारी होने के बाद भी बहुत साल जिए थे और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको लोग नाम से पुकार रहे थे, उनसे वार्तालाप हो रहा था, ज्ञान का या कुछ भी बातों का आदान प्रदान हो रहा था उनसे। तो क्या हुआ? लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ क्या खत्म हुआ, या कुछ और बात हो सकती है जिसे हम एनलाइटनमेंट या साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन कहे? और ऐसा होने के बाद वो क्या कहते हैं कि वो खत्म हो गया तो इनर और आउटर रिचनेस मिल सकता है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो व्हाट गेट्स एनिहिलेटेड, व्हाट गेट्स डिस्ट्रॉयड आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और ये सूत्र तो कहता है कि लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ कॉज ऑफ इनर एंड आउटर पॉवर्टी। तो आंतरिक या बाह्य, ये दोनों तरफ जो स्केरसिटी महसूस होती है, पॉवर्टी महसूस होती है, अभाव का भाव महसूस होता है, इसका कारण है खुद को छोटा कर देना। लेकिन क्या हम खुद को छोटा करते हैं? क्या ये अस्तित्व की व्यवस्था है कि ऐसे सेपरेट ईगो पैदा हो, उनमें से कुछ एनिहिलेट हो, कुछ खत्म हो, और बाकी ईगोज में से कुछ ईगोज को लगे कि मेरा ईगो क्यों नहीं एनिहिलेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, और ये सारी लीला या कहे खेल चलता रहे। फॉर लाइफ टू हैपन, इज इट नेसेसरी टू हैव द ईगो? फॉर human interactions to happen, is it necessary to have the ego? And can there be a life or interactive life, we can say, interhuman relationships, we can say, can it be there without there being a sense of separation or ego? ऐसी कोई बातें, ऐसे कोई इशारे क्या इस सूत्र में है? सोचना तो पड़ेगा। सूत्र दिखने में तो आसान है, बड़ी बारकाई से समझना पड़ेगा। देखते हैं संन्यास उपनिषद में और क्या हाथ लगता है, क्या समझ में आता है। ऑल द बेस्ट। जय गुरुदेव।